ये इस मोबाइल पर आ चुके हैं। शैतान के जितने भी हथकंडे हैं, सारे हथकंडे आप तक पहुंचाने के लिए, अपने अफकार को आपके दिमाग में डालने के लिए सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन ज़रूरत है फिलहाल कि जिस तरह से सोशल साइट्स, आपका वजूद इस मस्जिद के अंदर है, आपका वजूद सोशल मीडिया पर भी होना चाहिए। लेकिन एक बात और भी, आज हम अपनी स्पीच उर्दू में देते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम अपनी स्पीच उर्दू में देते हैं, लेकिन जिससे भी हमारा फ्रेंडशिप इस मोबाइल के ज़रिए से अपनी दावत को हम आगे बढ़ाएंगे, वो या तो इंग्लिश बोलने वाला है, या तो हिंदी बोलने वाला है, या तो स्पेनिश बोलने वाला है। मैं किसी लैंग्वेज को डिग्रेड करने के लिए नहीं आया हूँ, ना मेरा कोई मकसद है। मेरा मकसद ये है कि उलमाए किराम के साथ एक ऐसी टीम भी हो कि जिस मिशन को ये अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रही है, वो टीम दूसरों तक इस मैसेज को पहुंचाए, तभी हमें कामयाबी मिलेगी। वरना हम सर पीटते रह जाएंगे। आज पूरी दुनिया में अगर कोई इकोनॉमिकली मजबूत कंट्री है तो कुवैत है, उसका पैसा पूरी दुनिया के अंदर बहुत मजबूत है। लेकिन आप कुवैत दुनिया के मुकाबिल में देखेंगे तो ज़ीरो है। आज ताकत उसी के पास है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। आज ताकत उसी के पास है जिसके पास बड़े बड़े हथियार हैं। आज ताकत उसी के पास है, मैसेज उसी का डिलीवर हो रहा है जिसके पास ये बड़े बड़े मशीनरी सामने काम कर रही हैं। आज बड़े बड़े लोग उनके जो गलत अफकार और नज़रियात को हमारे नौजवानों के दिलों में डालते हैं, जो इर्तिदाद का सबब बनते हैं, हमारे बच्चों को उचक लेते हैं। हम दिनों रात उनकी तरबियत करते हैं कि बेटा ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, लेकिन हमारे ही बीच से वो बातिल नज़रियात के लोग, बातिल अफकार के लोग उठा लेते हैं और हमारे ही बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, आप इस ग्रुप जो अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका सपोर्ट कीजिए। इसका मिशन वाकई नबवी मिशन है। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ उलमाए किराम का कि जो उलमा इस अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन के साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं, ये नौजवानों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने में मुकम्मल क्या ना अपनी तायीद दे रहे हैं, वो भी मुबारकबाद के काबिल है। और साथ ही साथ उमर, जो कि बहुत ही मुतहर्रिक इस ग्रुप का उज़्व है, मेंबर है, और उसके साथ वो नौजवान जो इसके लिए काम कर रहे हैं, यकीनन आप लोग मुबारकबादी के काबिल हैं। और आप लोगों ने जितना भी प्रोग्राम किया कंपटीशन का, बिलखुसूस इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मजबूत और सुपर जो प्रोग्राम रहा वो फितने इनकार हदीस का रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है, जिसके बारे में खुद शेख शाहिद साहब ने और शेख अताउर रहमान साहब ने कमर मस्जिद के अंदर बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर पेश किया था। मैं उसमें मौजूद था। उलमाए किराम ने बहुत ही दलाइल की रोशनी में जो इनकार हदीस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हदीस का इनकार करते हैं और कहते हैं कुरान हमारे लिए काफ़ी है, हदीस की हमें ज़रूरत नहीं है। उस मुताल्लिक़ से हमारे उलमाए किराम ने बहुत ही ज़बरदस्त दलाइल की रोशनी में खिताब पेश किया था। ऐसे उलमाए किराम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआएं करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इसी तरह से हमारे नौजवानों के साथ आपका दस्ते शफ़क़त बना रहे। मैं इन नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आप मेहनत करते रहें। इस मैदान में आपको बहुत सारी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ेंगी। आप आगे बढ़ रहे हैं तो मुख्तलिफ मिजाज के लोग, इसी मस्जिद के अंदर बैठे हुए लोग, हो सकता है आप पर ताना करें, आप पर ताना कसें कि कौन सा अमल अंजाम दे रहे हैं। हो सकता है आपको किसी इल्ज़ाम में फंसाने की कोशिश करें, लेकिन याद रखिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करने वाला है। वो समाज जो एक वक्त तक आपकी मुखालफत करेगा, आपके काम को देखेगा, तो इंशाअल्लाह वही समाज आपका दीवाना हो जाएगा। उलमाए किराम बहुत सारी बातें कह चुके हैं, मज़ीद अगर उसके ऊपर मैं कुछ कहता हूँ तो यूँ समझिए सदरी के ऊपर मैं कुर्ता पैजामा पहनने के मानिंद हो जाएगा। अभी हमारे बीच में शेख अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी
तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं भी सुनने के लिए आया हूँ। ये हमारे तासुरात थे नौजवानों के लिए इस प्रोग्राम के मुतालिक। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरह के प्रोग्राम को कामयाब बनाए और इसका खातिर खा समाज को फ़ायदा पहुँचे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।